हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो चल रही है मेरे जेठ के बेटे की शादी और इधर सिर पर है सीटेट का एग्जाम। दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन जितना हो सक रहा है दोनों में ही पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही हूँ। छोटी मोटी रस्में जो शादी से पहले के दिनों में चलती रहती हैं वो सब प्रोसीडिंग में हैं, तो जिसमें मैं अवेलेबल हो जाती हूँ उसमें मैं ज्वाइन हो जाती हूँ। इस तरीके से चल रहा है। तो बस डेली का ये है कि चक्कर वहाँ भी लग रहा है। कोशिश ये हो रही है कि महा मैराथन जो एंड टाइम पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा 7-7 8-8 घंटे की वो मैराथन है। अगर मैं सोचूं कि शादी एक तरफ से पहले अटेंड करके तब करूं तो मेरे पास 2 दिन सारे बचेंगे और वो कई सारी महा मैराथन बच रही हैं, तो वो भी मुझे करनी ही करनी है, ऑप्शन ही नहीं है कुछ। तो यहाँ तो ये रस्में चल रही हैं, दिमाग में सीटेट भी चल रहा है और इधर चल रहे हैं ढोलक पे गीत। सोचने में ये सब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली 1 बाय 1 काम करते जाते हो ना तो सरप्राइजिंगली हो भी जाते हैं सारे। अब यहाँ से आके फिर बस रात का थोड़ा समेटा और सुबह की तैयारी करी। देन मैं फटाफट बैठ गई थी क्लास करने के लिए। अब अगर अभी तक भी तैयारी जैसे कंप्लीट मुझे नहीं लग रही ना जैसे अपनी, तो उसका सबसे सटीक तरीका अब यही बचा है जो मैं आज ये एडिटिंग करने के बाद शुरू करूँगी कि अब जितना पढ़ लिया अब उसको मॉडल पेपर लेके सॉल्व करके अपना सेल्फ एवेल्यूशन करने का टाइम है कि कितना हमें आ रहा है, उसमें से कितने मार्क्स हम गेन कर पा रहे हैं। एक अंदाज़ा सा हो जाएगा। और दूसरी एक उससे फ़ायदा ये भी होगा प्री वाई क्यू या मॉडल पेपर करने से कि जैसे रैंडमली हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। मैं अपनी बताऊँ तो मैं रैंडमली टॉपिक्स जो हैं वो चीज़ जो वीडियो में कराते जा रहे हैं वो करती जा रही हूँ, लेकिन सारी क्लासेस तो हो नहीं पाई। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ छूटा भी होगा और कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे पहले से पता है। तो वो सारी चीज़ें मिलके एक्चुअली क्या कर रही हैं, कितने नंबर दिलवा पाएंगी, वो एक आइडिया लगेगा मॉडल पेपर करने से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। तो वो करने की अब मेरी प्लानिंग रहेगी 2 दिन बाद, जब ये वीडियो आप देख रहे हो उसके बाद। फिर अगले दिन में हल्दी और रात में रत जगह ये फंक्शन है। और मैंने ना सही बताऊँ तो कपड़े फाइनल भी नहीं करे थे, क्योंकि एक आइडिया था कि हाँ येलो पहनना है, पहन लेंगे। तो मैंने पहले सुबह, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था सही में, क्योंकि मॉडल पेपर अभी तक मैंने कहीं से ना निकाले थे, ना किसी ऐप से मुझे मिले थे। PYQs हैं वो ऑनलाइन देखूँगी कि क्या है, ये चल रहा था। तो पहले मैंने सुबह वो पेपर अरेंज करे 2-3। अब बैठूंगी पढ़ने तो एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या सॉल्व करना है। जब वहाँ से मैं सॉर्ट हो गई हूँ उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि पहनना क्या है। देखो येलो में थोड़ा बहुत दिमाग में था, लेकिन एंड टाइम पे ये हुआ फैमिली वाले मैरून पहन रहे हैं। अब मैरून पूरा पहनूँ, आधा पहनूँ, येलो के साथ मिक्स पहनूँ, ये सब सोचने का मेरे को सुबह नहीं मेरा दिमाग चल रहा था। मेरा पूरा दिमाग वहीं था कि मैं पेपर कहाँ से करूँगी, कैसे करूँगी, तैयारी कितनी है कितनी नहीं है, मैं उसी आधार पर यहाँ शादी में टाइम दूँ, अन्यथा कट करूँ। इस लहंगे का ये ओरिजिनल ब्लाउज़ है, लेकिन अब इसमें हो रही है ठंड, खूब बढ़िया करके लग रही है। ये निकाला था नेक पीस, लेकिन ये बहुत साल पुराना है, लगभग 7-8 साल हो गए इसे ख़रीदे हुए। अब ये निकला है तो टूटा हुआ निकला है, इसको चिपका के रखना पड़ेगा। पता नहीं कैसे रखा, तो सुरक्षित ही था, डोंट नो व्हाई। या तो बीच में कुछ छेड़ाखानी बच्चों ने कर दी है या क्या हुआ है, भगवान जाने। अब इरादा ये है कि इसके ऊपर ये टॉप पहनेंगे, इंडो वेस्टर्न लुक हो जाएगा। इसके नीचे इनर पहन सकते हैं, अच्छे से ठंड नहीं लगेगी। देखते हैं क्या बनता है। इस आउटफिट की डिटेल बहुत लोग मांग रहे थे रील में देख के। तो ये लहंगा, पूरा ब्लाउज, लहंगा, चुन्नी यानी स्टिच मैंने अमेज़ोन से लिया था कोविड से पहले 1500 रुपये में। अब इसका रीयूज़ कर रही हूँ मैं। ये मैंने अपनी भांजी की शादी में ही पहना था पहले। और ये टॉप है, सिंपल वेस्टर्न टॉप है, वो पहन लिया है इसके साथ। तो ये जुगाड़ का है और इसके में मुझे 15-20 मिनट लगे ट्राई करने में। और मेन टाइम लगा इसके साथ ज्वेलरी कौन सी स्टाइल करूँ, क्योंकि हल्दी वाली ज्वेलरी मैं नहीं पहन रही थी।
अब मैं एक बार तैयार हो जाऊं तो पुनीत भैया आएंगे लेने। जब वो जा रहे थे ना तब उन्होंने पूछा था, बट उस टाइम मैंने मना कर दिया था कि मैं अभी निकल नहीं पा रही हूँ अपने मॉडल पेपर के वो झंझावत से, पहले मैं उसको सॉर्ट कर लूँ उसके बाद ही मैं आऊँगी। तो अच्छा भी हुआ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था। एंड ये फिर मेरा फाइनल लुक आया, मैंने मेकअप कर लिया, येलो आई शेडो और रेड का मिक्सचर आँखों पे लगाया है। इस तरीके का मेकअप करा है कि ये रात तक मेरा टिका रहेगा, चलेगा, आप देखना। और फिर ये इंडो वेस्टर्न लुक जैसा मैं चाह रही थी वैसा क्रिएट हो गया। फिर मैंने स्कूटी की वजह से शॉल ले लिया। अब वहाँ पे जाके देखा भैया, मेरे को लग रहा था कि मैं लेट आई हूँ, लेकिन वहाँ इतना लेट हो गया कि 12 बजे का टाइम दिया 3 बजे तक तो पंडित जी ही नहीं आए थे। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा वहाँ जाके लगा कि यार इतना टाइम अब मैं क्या करूँ, अब सुबह मैं बता ही रही हूँ क्या चल रहा है। तो मैंने वहाँ भाभी से चश्मा लिया जो मुझे ठीक आ गया, और फिर मैंने अपनी क्लास वहाँ पर पूरी करी। अब ये लगाओ मेरी आधी मैराथन बची हुई थी, तो बजाय यहाँ पे खाली बैठ के टाइम वेस्ट ही होता इतने सारे घंटे, तो मैंने अपनी क्लास पूरी कर ली। अब पंडित जी आ गए तो मेरी जिठानी इनको लेके जा रही है, मेरा भतीजा है जिसकी शादी है। अब पंडित जी पूजा करेंगे, हम लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं रस्में, और जितने भी बच्चे हैं बाकी के। मेरा फ़ोन मैंने बीच में एक आध के हाथ में दे दिया था कि क्लिप्स बना लो, बाकी बच्चे रील्स वगैरह बनाने के लिए सब कैमरा लेके लगे हुए हैं अपना अपना। अब कार्यक्रम लेट चल रहा है तो इसका खामियाजा ये होगा कि जहाँ हल्दी का सेटअप लगाते हैं वहाँ पर थोड़ी सी फन होता है, मस्ती होती है, डांस होता है, ढेर सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनती हैं, वहाँ कहीं ना कहीं अब टाइम नहीं दे पाऊँगी मैं क्योंकि लेट हो गया है। अब इधर पंडित जी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा ऑलमोस्ट संपन्न हो गई है। अब रिचुअल शुरू होंगे मंडा गढ़ने के, कंगना बंधने के, और इधर हम लोग अपनी सेल्फीज़ में व्यस्त हैं। यही सब होता रहता है, पर पूजा वाला पूजा करता रहता है, बाकी लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। अब यहाँ 5 लोगों का हाथ लगवा के ये मंडा गढ़ गया, उसके बाद जो कंगना आया है वहाँ से वो आएगा, लेकिन उससे पहले भी मंडे की पूजा का आखिरी स्टेप यही होता है कि हल्दी के थापे लगाती है जो लड़के की माँ होती है या लड़की की माँ होती है, वो सेम प्रोसेस रहता है। अब फाइनली बन गया हमारे लड़के का कंगना। इसके ऊपर रुमाल बांधते ही वो दूल्हे वाला लुक आना शुरू हो जाता है, और जो लगन पत्रिका आई थी उसमें पढ़ के सुनाते हैं पंडित जी कि कितने तेलवान होने हैं लड़की के या लड़के के, दोनों के बताते हैं। अब यहाँ पर ना इनकी पूजा चली रही थी, लेकिन मेरे बच्चों का ट्यूशन का टाइम था तो हम वहाँ जाके 4-5 जने अपनी फ़ोटो वगैरह खींच आए थे। दूल्हा अभी आ भी नहीं पाया था यहाँ पे, लेकिन अब बहुत लेट हो जाता मुझे अगर मैं अब रुकती। उधर बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, इस वजह से ट्यूशन की छुट्टी भी नहीं करा सकते, उनके ट्यूशन का टाइम है, और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस के लिए जाना पड़ेगा, अर्जेंट है, वो नहीं रुक पाएंगे, तो इसलिए मैं सही समय पे आ गई थी घर वापस, वहाँ के रिचुअल्स बीच में छोड़ के। अब यहाँ मेरे बच्चे ट्यूशन जाने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही मैं आई हूँ 10-15 मिनट बाद ही मेड भी आ गई थी। फिर मैंने चाय बनाई और चाय पी, उसके बाद एडिटिंग करी एक छोटी सी रील की। अब जो एक ज़रूरी काम पड़ा हुआ है, कल रात से भी मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं भी थोड़ा सा ही संगवा के फिर मैं क्लास करने लगी थी। ये मेथी और धनिया आई हुई है, वो मुझे साफ़ करनी है, तो धनिया के तो मैं पत्ते वत्ते नहीं तोड़ती हूँ, इसकी आधे की चटनी बनाऊँगी, आधे रख दूँगी डब्बे में करके, लेकिन मेथी साफ़ करके रखनी है, और ऑलरेडी ये कल की आई हुई है और रखी तो फिर ये साफ़ करना और मुसीबत ही हो जाएगा क्योंकि वो फ्रेश नहीं रहती, फिर और मुश्किल से टूटेगी। तो अब ये जिस टाइम मैं साफ़ कर रही थी बच्चे आ गए थे, इनफैक्ट ये क्लिप भी बच्चे ही बना रहे थे, और मेरे को ठंड लग रही थी तो मैंने अपनी नाइटी गर्म वाली पहन रखी थी। कपड़े बदलूँगी रात को जब दोबारा जाऊँगी, फ़िलहाल मैं इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ क्योंकि इनका जो टेस्ट है कि वहाँ पे जो करी आई हैं, जो थोड़ा बहुत मेरे लिए बचा है कि अगर देख लूँ मैं या तसल्ली कर लूँ कि इनकी तैयारी कितनी है, तो वो मैं इन्हें पढ़ने के लिए बैठने के लिए कह रही हूँ दोबारा। वहाँ से आने के बाद मतलब इन्होंने आधा पौना घंटा अपना फ़ोन वगैरह चला लिया, चिल हो गई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्यूशन से आते ही दोबारा पढ़ने बैठ गई, लेकिन बैठना ही पड़ेगा इन्हें, इसलिए मैंने इन्हें फिर अपने पास ही बैठा लिया कि इधर मैं मेथी साफ़ कर रही हूँ, इधर तुम कर लो। आपने जितने भी मेरे ब्लॉग देखे होंगे उसमें मैं हमेशा जब भी ये ग्रीन वेजिटेबल साफ़ करती हूँ तो या तो मैं टीवी चला के उस टाइम पे अपना टीवी देख लेती हूँ या कुछ और 1-2 काम इसके साथ जोड़े रखती हूँ। तो ग्रीन सब्जियां साफ़ करना ना मतलब भारी सा नहीं लगता कि बोरिंग काम है, कुछ ना कुछ और चलता रहता है। तो आरोही संस्कृत में अपना रूब लिख रही है और आराध्या का फ्रेंच है, तो आराध्या फ्रेंच में लेटर लिख के दे रही है। फ्रेंच तो मुझे नहीं आती है, तो जो इसकी स्कूल की कॉपी है मैं उससे बस मैच करूँगी कि हाँ जो उसमें लिखा है वो लिखा है या नहीं। संस्कृत मेरे को अच्छे से आती है, तो मैंने आरोही के तो फिर रूप एक थोड़े कच्चे याद थे वो सुने भी, और बाकी के 2 इससे लिखवा के देखे हैं। अब ये इतने इन्होंने अपना काम निपटाया, इतने मेथी की गड्डी मेरी साफ़ हो गई थी। फिर मैं इनकी कॉपी में से चेक कर रही हूँ, और आराध्या के टेस्ट के मार्क्स आ गए थे वो मैं देख रही थी। तो मतलब कुल मिला के अब पेपर सिर पे आएंगे मार्च में,
तो दोबारा से अब इनकी पढ़ाई का अब इस टाइम पे सारे जितने भी कोर्स पूरे होते जा रहे हैं उनके टेस्ट का प्रोसेस चालू हो गया है, तो थोड़ा सा इसी टाइम से मेहनत कर लेंगी तो पेपर में थोड़ी आसानी रहेगी। उसके बाद खाना, अब मैं वहाँ से आ गई थी तो कढ़ी चावल भाभी ने फिर यहीं भिजवाए थे, तो वो हम लोग तो खाना खा चुके थे, फिर यहाँ पे आके दोपहर को घर पे ही जो बना था तो फिर वो कढ़ी रखी हुई थी, तो कढ़ी से रोटी सेकी थी, थोड़े से चावल थे वो हमने खा लिए। और उसके बाद फिर मैंने जो भी बर्तन यहाँ पे खाए पिए ही बनाने वाले तो बने नहीं, थोड़े से खाए पिए बर्तन बचे थे वो मैंने धो के रख दिए। अब ये जो मेथी साफ़ करी है इसको मैश बैग में करके रख दिया, तो इसमें सुबह मेथी के पराठे बन सकते हैं या फिर कल बना दूँगी मैं मेथी आलू की सब्ज़ी, रोटी और थोड़ा सा रायता साथ में बन जाएगा, तो ये लंच की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसको मैंने चेन बंद करके फ्रिज में रख दिया। यहाँ इतना काम करने के बाद अब बस मुझे स्लैब साफ़ करनी है, काउंटर साफ़ करना है। ये सब साफ़ करने के बाद फिर वहाँ रत जगह में जाने के लिए दोबारा से कपड़े चेंज करूँगी। मेकअप मैंने जो बताया था सुबह आपको बताया था कि वो पूरे दिन चलेगा, तो चल रहा है, कुछ भी टस से मस नहीं हुआ। बस मुझे लिपस्टिक का टचअप करना पड़ेगा, तो उतना टाइम बस लगेगा नहीं, और पहनने के लिए भी मैंने सूट ही सोचा है तो फटाफट से हो जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पर आज सारा दिन बैठे हैं ना, और मैं क्लास कर रही थी, या तो हम लोग बातों में लग रहे होते या कुछ एंजॉय कर रहे होते तो समय पता नहीं चलता। अब क्लास आदमी 2-3 घंटे अगर बैठ के कर रहा है तो उसके बाद फिर एनर्जी डाउन सी हो गई थी थोड़ी सी वहाँ पे। और दूसरी चीज़ वही कि उतनी मस्ती हम कर नहीं पाए जितनी करनी थी। शादी के जितने भी अब ये भाजी के डिब्बे, अभी मेरी बुआ सास आई थी वो मिठाई के डिब्बे लाई थी, वो सब भी मैं सॉर्ट करती जा रही हूँ। और ये मैंने दिन में जो ज्वेलरी पहनी थी ये रखी हुई है। 9:30 बजे हैं, अब मुझे होना है रत जगह के लिए तैयार, लेकिन थक गई हूँ, अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ। 1 कप मैंने गर्म पानी पिया, लड्डू खाया, उसके बाद फिर मैंने ये कपड़े निकाले। ये वाला सूट आपके साथ मैंने शेयर करा था 2-3 बार, ये उसी में का है। 1000 रुपये के अंदर अंदर था जितना मुझे याद है, या 1050 ऐसे था। अस्तर लगा हुआ है इस सूट में और कलर कॉम्बिनेशन, तो बस मेरे को इसे देख देख के ना मतलब इतनी खुशी होती है। ये वाला सूट जब भी मैं निकालती हूँ पहनती हूँ बहुत ही बढ़िया मज़ा आ जाता है इसे पहन के। अब ये तैयार होके मैंने फटाफट ईयररिंग बदले, सूट बदला, और फिर अब मैं मेरे हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, तो ये मुझे छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन मेरा इरादा वहाँ पर 1.5-2 घंटे रुकने का ही है, क्योंकि 12 बजे के बाद तो वैसे भी डीजे बजता नहीं है, ढोलक की भी थाप वाप लग जाती है, उसके बाद सब चले जाते हैं अपने अपने घर। तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का काम है, बस उतनी ही देर का। अगर मेहंदी वगैरह लगती है तो फिर बज जाते हैं 2:30-3, लेकिन वो यहाँ कुछ लग नहीं रही, वो लगेगी कल। तो बस डांस का है कि जितनी मस्ती करनी है वो कर लो। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले यहाँ पे जो जिसकी शादी है वो खड़ा हुआ था, तो फ़ोटो पहले खिंचवा ली थी सबकी, उनने पहले की फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, क्योंकि फिर वो कैमरामैन जो है वो चला जाएगा, और फिर लोग भी, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो जाने लगते हैं। और यहाँ पर चल रहा है फेवरेट पार्ट हमारा, उधम मचाने का। कितने लोग तो ऐसे हैं जो हमें ऐसे शादी में जब हम ये डांस वाला प्रोसेस चलता है ना उसी टाइम पे ही मिलते हैं, वही बॉन्डिंग है कि हाँ हम लोग साथ डांस करते हैं। बाकी ना घर जाने का टाइम, ना मिलने का, या किसी के मान लो कॉमन फ्रेंड है, वो हमारे फ्रेंड हैं भी नहीं, किसी और के फ्रेंड है, लेकिन वो शादियों में ही मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो ये मोमेंट रहता है बढ़िया। अब यहाँ मेरा और प्रियंका का चल रहा है, कभी मेरा और मेरी नंद का चलेगा, कभी मेरा और मेरी जेठानी का चलेगा, तो कोई भी किसी के भी साथ नाच रहा है। मतलब हम कुल मिला के 12-15 लोग हैं जिनकी एक दूसरे के साथ बिल्कुल बढ़िया बॉन्डिंग है। कोई भी 2-3 अगर साथ हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सोचने की कि टाइम कैसे कटेगा या डांस किसके साथ करना है या क्या नहीं। अब मैंने पिछली बार जब ये रत जगह की क्लिप शेयर करी थी ना, तब शूट इतना अच्छा सा हुआ था कि मैंने ना एज इट इज़ पोस्ट की थी वीडियो में, और आपसे पूछा था कि बताओ मैं कौन से गाने पे डांस कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, हालांकि मेरे दोनों फ़ोन जो थे वो वीडियो पे लगे हुए थे, और अब बाकी लोग भी शूट कर रहे थे, पर फिर भी इस तरीके का कहीं से भी कोई ऐसी लंबी क्लिप नहीं बन पाई जिस पे एग्जैक्ट आप डांस के स्टेप सिग्नेचर वाले पकड़ लो। खैर जो भी था, अब यहाँ पर इरादा ये नहीं रहता कि हम किसी डांस कंपटीशन में आए हैं, मुख्य मुद्दा रहता है कि भाई साहब फैमिली टाइम और पूरी मस्ती करनी है, चाहे दिन भर कितनी भी थकान टेंशन कुछ भी हो रहा हो। मुझे बार बार यहाँ पर अपनी ये एडिटिंग करते टाइम रील देख के वो याद आ रही थी, इंस्टाग्राम पे मेरी एक रील आई थी कि लाइफ कितनी भी मोए मोए हो, स्टाइल होए हुए होना चाहिए। इस टाइम पे बैंड बजी पड़ी है, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें चारों तरफ से प्रेशर डाल रही हैं, लेकिन अब इस टाइम पे देखो ना, इस 1-1.5 घंटे के लिए जैसे लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं है।
तो ये ही चीज़ होती है कि अगर आपकी फैमिली में इस तरीके की गैदरिंग नहीं है तो आप किट्टी कर सकते हो, आप फ्रेंड्स का कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ों को एक किनारे रखो एंड एन्जॉय करो जितना कर सकते हो फुल ऑन। अगर पेन भी हो रहा है ना, मैं तो कहती हूँ पेन किलर खा के नाचो कूदो, मज़े करो, सारी रस्में अटेंड करो, खूब अच्छे से तैयार हो, सजो धजो, बिल्कुल बढ़िया। हर ओकेजन का कहना चाहिए आपके हाथ में है, कितना ग्रैंड आप उसको अपने लिए बना सकते हो। दूसरा क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। अब ये दूल्हे राजा भी आ गए, ये हमेशा हर संगीत की जान होता है लड़का, तो अब अपने संगीत में पीछे कैसे रहेगा, तो चश्मा वगैरह लगा के अपने आ गए। सारे भाइयों का गैंग है, कोई संभाले हुए है फ़ोन कि कौन सा गाना प्ले होना है, कोई वीडियो बना रहा है। 4 5 6 7 भगवान जाने कितने फ़ोन थे, सबसे वीडियो क्लिप्स बन रही थी और बाद में सबकी उनकी रील एडिट हो के सबके स्टेटस पे जाएंगी। फुल ऑन मस्ती चल रही है। और उसके बाद जिसका जहाँ पे दांव लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि एक घेरे में नाचें, पूरा इतना ये जितना भी कैंपस है उसमें जिसका जब जहाँ दांव लग रहा है वो वहाँ कर रहा है अपना डांस। जिसकी जिससे आई कांटेक्ट हो जाता है वो उसी के साथ नाचना शुरू कर देता है। और इसी तरीके से देखते देखते अब मेरी शादी को 19 साल हो गए, सेम ग्रुप है, सेम शादियों में हम सेम मस्ती करते हैं, लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं लगता कि बहुत हो गया या अब हम बहुत कर चुके, अब बच्चों की बारी है। खुशी होती है, न्यू जनरेशन पूरी बराबर की हो गई है, सब बड़े हो गए हैं, उनकी शादियों में भी वही मस्ती चल रही है। पहले हमारी सास वाला जो पूरा जोन था वो सब नाचते थे, लेकिन इतनी मस्ती नहीं करते थे, थोड़ा बहुत ही वो नाचते थे। अभी जो हमारी वाली जनरेशन है, ये वाले जो सास ससुरों की पूरी लाइन लगेगी, ये सारे इतने मस्तीखोर हैं हमारे परिवार में कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन न्यू जनरेशन वाला है और कौन पुरानी जनरेशन वाला है। तो बहुत ही बढ़िया लगता है दिन ब दिन, मतलब हमारा ग्रुप बच्चों के बड़े होने से और उनकी शादियाँ होने से बड़ा होता जा रहा है। अब देखो शादी जैसे फंक्शन में कुछ कमियां रह जाती हैं, है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो शायद आपको बुरी लगें, कुछ आपकी बातें ऐसी होंगी जो शायद जो शादी अरेंज कर रहा है उसको बुरी लग गई, लेकिन मुझे लगता है इन सब चीज़ों को किनारे रख देना चाहिए। मेन मुद्दा है कि एक बच्चा है ना, आपका भी कुछ लगता होगा, उसकी शादी है, उसकी लाइफ का एक अच्छा टर्निंग पॉइंट है, तो उससे जुड़ी हुई जितनी सुमधुर यादें आप जमा कर सकते हैं अपने लिए भी और उनके जहन में भी, बस वो ही बनाएं। बुरी चीज़ों को या जो अच्छा नहीं लग रहा उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, आगे बढ़ें। अब यहाँ पर चल रहा है डांस, बैठने वाले बैठे हुए हैं, फ़ोन चलाने वाले फ़ोन चला रहे हैं। और इसके बाद मैं लेडीज़ संगीत जहाँ पर हो रहा था वहाँ तो मैं 5-7 ही मिनट बैठी थी, बस 1-2 फ़ोटो ही वहाँ पर खींची थी हमने, वो भी सेल्फ़ी, क्योंकि देर हो रही थी, फिर मैंने इन्हें बुला लिया था। मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद करूँगी इसकी एडिटिंग ताकि आपको वीडियो कल समय से मिल सके। अब यहाँ पर ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।